अपने मन की जो मनोवृत्तियां हैं उनको ही बदलना है प्रभु प्रेमी। हमने घर नहीं छोड़ना है, हमने संन्यास नहीं लेना है, हमने अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। भागवत कायर नहीं बनाता है, भागवत भागना नहीं सिखाता है। भागवत कहता है कि आप जहां हैं वहां स्थिर हो जाओ। समझ में? तो हमने अपने मन को क्या करना है, भगवान की ओर लगाना है। बहुत सारी माताएं कहते हैं कि महाराज जी आप बहुत अच्छा कहते हैं, मेरे भैया लोग कहते हैं बहुत अच्छा कहते हैं कि आसक्ति नहीं छोड़ती, इसको मत छोड़ो। हम कहते हैं कि आसक्ति छोड़ो, संसार के विषयों को छोड़ो, जो आपके अंदर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसको छोड़ो। और माताएं आप कहते हो, भाई लोग आप कहते हो कि महाराज ये नहीं छोड़ता है, आप तो अच्छी बात बोलते हो, लेकिन ये छोड़ता नहीं तो क्या करें? तो नहीं छोड़ता है मेरी माताओं, मेरे प्रभु प्रेमियों, तो मत छोड़ो इसको, इसकी दिशा को डाइवर्ट कर दो, इसकी दिशा को बदल दो। जो आसक्ति हमारे मन में जगत के प्रति लगी है, वो आसक्ति भगवान के प्रति लगा दो ना। क्यों भाई? जो आसक्ति हम अपने बच्चों पर, पैसे पर, दुकान पर, संसार के विषय भोगों पर जो आसक्ति हमारी लगा रखी है ना, अगर उस आसक्ति को हम भगवान पर लगा देंगे तो वो आसक्ति नहीं, वो तो प्रीति बन जाएगी, है ना? आसक्ति प्रेम में बदल जाएगी, प्रीति में बदल जाएगी। समझ में? आपको क्रोध नहीं छोड़ सकते, आप काम नहीं, घर का काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध नहीं छोड़ सकते, तो उस काम को, उस क्रोध को भगवान के प्रति लगा दो। जो चिंता है, ये चिंता नहीं छोड़ सकते हो, तो उस चिंता को भगवान के प्रति लगा दो ना, तो वो सब क्या बन जाएगा? वो चिंतन बन जाएगा, चिंता नहीं रहेगी फिर, वो काम क्रोध नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? भगवान का चिंतन बन जाएगा। तो चिंता को अगर भगवान की ओर डाइवर्ट करोगे, आसक्ति को परमात्मा की ओर डाइवर्ट करोगे, तो आसक्ति प्रेम में बदल जाएगी, प्रीति में बदल जाएगी, भगवान की भक्ति में बदल जाएगी, और वो जो काम और क्रोध, संसार की ये चिंताएं, व्यथाएं, भाव रोग हैं, वो भगवान की चिंतन में बदल जाएंगे, परमात्मा में हो जाएंगे। ये पहला सत्य देख रहे हैं। तो मनु ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, मनु ने अपने मन को भगवत चिंतन की ओर लगाया, तो उनकी जो वृत्तियां थी, ये जो बुद्धि है, शत्रुता बन करके उनके अधीन हो गई, उनकी पत्नी बन गई, और उसके द्वारा आकुति और इच्छाओं ने यज्ञ नारायण को जन्म दिया, है ना? आकुति यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से, इच्छाओं को भगवान की ओर लगाने से यज्ञ का यानी ज्ञान का वो प्रकाश पुंज निकला। वो ज्ञान स्थिर नहीं है अभी, समझ रहे हैं? वो ज्ञान क्या है? अभी यज्ञाग्नि के रूप में प्रकट हुआ है, अभी हमारे अंदर वो ज्ञान एक प्रकाश, एक लौ के रूप में प्रकट हुआ है, वो स्थिर नहीं है। समझ रहे ना? अब आप साधना के दूसरे लेवल में जाओगे, दूसरी सीढ़ी पर जाओगे, तो माताओं, मेरे भाई बहनों, वहां आपको करना होगा नारायण नारायण, वहां आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना होगा। और यदि आपने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, आप कर्दम बन गए, तो आपकी जो दृष्टि होगी, आपकी जो भावनाएं होंगी, वो क्या होंगी? देवहूति होंगी, दीवमय होंगी। और देवहूति जब आपकी भावनाएं होंगी, तो भगवान कपिल आपका जो संत दर्शन के निर्माता है, ऐसे आचार्य श्री आपके जीवन में आएंगे, यानी ज्ञान की पराकाष्ठा का, ज्ञान का वो प्रकाश फिर क्या बनेगा? ज्ञान के पुंज के रूप में आपके जीवन में उभरने लगेगा। देख रहे हैं? अभी साधना प्रबल नहीं। अब हमारी इच्छा हुई, देखो, जब सिद्धियां हम करते हैं, साधनाएं हम करते हैं, तो ये सिद्धि सब विघ्न बाधाएं होती हैं। महात्मा लोग, जो महापुरुष होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, ये इन सिद्धियों को दूर फेंक देते हैं। महापुरुष जो सच्चे संत होते हैं, ये सिद्धियों से परे होते हैं, सिद्धियां इनको छू नहीं सकती है, सिद्धियां इनके आगे पीछे चक्कर काटती हैं, लेकिन ये सिद्धियों को देखते नहीं है, ये सिद्धियों को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे जीवन में ये सिद्धियां कैसी बन के आती हैं? ये कुछ इच्छाएं बन के आती हैं।
ध्रुव यानी जो भक्ति हम कर रहे हैं, वो जो अटल भक्ति हम कर रहे हैं प्रभु प्रेमियों, इनमें कुछ इच्छाएं आती हैं कि मैं राजा बन जाऊं, मैं महाराजा बन जाऊं। तो यदि आप राजा बनना चाहते हो, महाराजा बनना चाहते हो, एक पदाधिकारी बनना चाहते हो, अपने बच्चों को राजा महाराजा पदाधिकारी बनाना चाहते हो, या धन दौलत वैभव पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, तो आपने साधना की ये तीसरी लेवल है, समझ रहे? इस साधना की तीसरी लेवल में जो हायर डायमेंशनल स्थिति है साधना की, यहां पहुंचना है और ऐसी तपश्चर्या करनी है कि भगवान आपके जीवन में उतर जाए। देख रहे हैं, भगवान आपके जीवन में उतरेगा तो आप राजा महाराजा बन जाएंगे। जिसको भगवान मिल गया उसको क्या पद की कोई इच्छा है फिर? लेकिन पद की इच्छा न होते भी उसको पद मिल जाएगा। ध्रुव ने आपने देखा कल बताया कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई जब तक भगवान नहीं है तब तक सांसारिक इच्छाएं हैं, और जब भगवान ही मिल गया, माताओं जरा सोचो ना मेरे भाइयों, भाई जिस भगवान ने स्त्री को बनाया, जिस परमात्मा ने पुरुषों को बनाया, जिस भगवान ने राजपद को बनाया, जिस परमात्मा ने संसार के विषय और भोग बनाई, माताओं भाइयों, अगर वही परमात्मा हमको मिल जाए तो क्या जगत की कोई इच्छा रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अब आपके दर्शन मिल गए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि तू राजा बने। देख रहे हैं? तो ये ज्ञान की हायर डायमेंशनल स्थिति है, जहां जाकर के आप जीवन के सुख और भोग को पा सकते हैं, लेकिन किस रूप में? निष्काम भाव से। अब एक और बाधा आ गई जीवन में, ध्यान देना, वो ज्ञान अभी हमारा स्थिर नहीं है, भक्ति स्थिर नहीं है, क्योंकि ये भक्ति उत्तान पाद रूपी जीवात्मा और सुरुचि रूपी जो विषय वृत्तियां हमारी हैं, उनके द्वारा ये भक्ति प्रभावित होती रहती है, समझ रहे? और जब ये भक्ति प्रभावित होती रहती है मेरी माताओं मेरे भाई बहनों, तो जीवन में प्रियवर्तन नहीं आ पाता। जब तक प्रियव्रत जीवन में आएगा, व्रत ही जिसको प्रिय है, जिसके जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन गया है कि बिना भगवान को पाए हुए मैं जीवन में चैन की सांस नहीं लूंगा, जब तक मुझे भगवान नहीं मिलेंगे मैं चैन से नहीं जीऊंगा, ऐसी जिसकी जिज्ञासा है माताओं, ऐसी जिसकी चाह है मेरे भाइयों, जब तक वो ललक पैदा नहीं होगी भगवान हमें नहीं मिल सकते। समझ रहे ना आप? आजकल लोग ध्यान की बहुत चर्चा करते हैं, आजकल लोग सत्संग में जाकर के ध्यान की बहुत व्याख्याएं करने लगते हैं, लेकिन मेरी माताओं मेरे भाई बहनों, पंचम स्कंद ज्ञान की पराकाष्ठा है। पंचम स्कंद ने कहा है ध्यान उसी का लगेगा जिसका प्रभु से प्रेम हो गया है। जब तक आप परमात्मा से प्रेम नहीं करोगे, जब तक आप परमात्मा को पाने की तड़प मन में पैदा नहीं करोगे, तो भगवान नहीं मिल सकता है। समझ रही मेरी बात को? जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है ना माताओं मेरे भाई, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है ना, मछली को पानी से निकालो तो कैसी छटपटाती है बेचारी, वो पानी के लिए कैसे तड़पती है बेचारी। जब तक आप भी उस भगवान को पाने के लिए ऐसे नहीं तड़पेंगे, उस परमात्मा को पाने के लिए ऐसी तीव्र लालसा आपकी नहीं होगी, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, ऐसे भगवान को पाने के लिए जब तक आपके अंदर तड़प नहीं होगी, ललक नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी माता मेरे भाई बहनों, आप भगवान को नहीं पा सकते। ये प्रिय व्रत है, समझ रहे? जिसकी दृष्टि में सर्वत्र भगवान बस गए हैं, यहां पर आया है कि ये कर्म बंधनों से कैसे मुक्त हो गया। सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि क्या जगत के कर्म बंधन इसको नहीं बांधे? अरे भाई बांधते तो उसको हो जिसकी नजर में शरीर हो, जिसकी दृष्टि में पदार्थ हो, जिसकी दृष्टि में विषय हो। भाई जिसकी दृष्टि में पदार्थ है ही नहीं है, शरीर है ही नहीं है, वस्तु है ही नहीं है, जो शरीर और वस्तु और विषयों से परा चला गया माता, तो किसने फंसेगा बताओ? भगवान श्री कृष्ण ने यही तो अर्जुन को दिया था, भगवान सुखदेव ने यही ज्ञान तो महाराज प्रियव्रत को दिया था। समझ रहे आप? तो राजर्षि योगी राज जनक ने यही तत्व ज्ञान को सुखदेव भगवान को दिया था। पद्म पत्र विवाम्भसाः, जैसे कमल का पुष्प होता है मेरे प्रभु प्रेमियों, वो खिलता तो है, उगता तो है, कीचड़ में, पानी में, तालाब में, लेकिन कभी गौर से देखना मेरे प्रभु प्रेमियों, कमल के फूल का जो संसर्ग है, कमल के पुष्प का जो संस्पर्श है, वो कभी पानी से नहीं रहता है, वो कभी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है,
वो कभी तालाब के जल को स्पर्श नहीं करता है। तालाब में जल बढ़ेगा तो वो फूल भी ऊपर बढ़ेगा, वो इसको स्पर्श नहीं करता। क्या वैशिष्टता है। इसलिए भगवान जितने देवी देवता हैं वो सब कमल पर बैठते हैं, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे भगवान नारायण, चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई सिद्ध महात्मा हो, सारे लोग बैठते हैं कमलासन पर। ये कमल ऐसा है जो अनासक्त है, इसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, इसके अंदर विषय के प्रति कोई चाह नहीं है, इसके मन में कोई संसार के भोगों की इच्छा नहीं है। इसलिए सारी देवी देवता, सिद्ध, योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, पंडित इसी कमल आसन पर बैठते हैं। इसलिए आप सब कमल के पुष्प का ज्ञान जीवन में उतार लो। गृहस्थ में रह करके जैसे कमल का फूल उस पानी का संस्पर्श नहीं करता है, ऐसे गृहस्थ जीवन में रह करके भी आप इन सांसारिक विषयों का स्पर्श मत करो। समझ ली? गृहस्थ जीवन में रहना पाप नहीं है, गृहस्थ बनना कोई अधर्म नहीं है, गृहस्थ जीवन में बंधना कोई पाप नहीं है मेरे भाई बहनों। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके जीवन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये भागवत ने सिद्ध किया है। पत्न पत्र निराम वसा, जैसे कमल का फूल उदका कीचड़ में है लेकिन उसका संसर्ग नहीं रहता है उस पानी से, उस कीचड़ से, ऐसे ये संसार रूपी जो मल है, ये विषय वासनाएं रूपी जो मल है, विकार है, इनसे आपका संसर्ग नहीं होना चाहिए माताओं। तो आप रहोगे तो एक निष्काम कर्म योगी के रूप में रहोगी मेरे भाइयों। समझ रहे? आपने सुना है ना, कल वालू शास्त्री ने बताया ना माताओं, देवहूति जो थी ना उसकी बाल सफेद हो गई थी, देवहूति वृद्ध हो गई थी और देवहूति की बाल जब सफेद हो गई, एक दिन उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो रोने लगे। स्वामी जी, हर स्त्री मां बनना चाहती है, कोई जगत की ऐसी स्त्री नहीं है जो मां नहीं बनना चाहती स्वामी जी, लेकिन मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। बताओ माताओं, पति और पत्नी गृहस्थ जीवन में रहते, कर्दम ऋषि और उसकी पत्नी देवहूति दोनों साथ रहते, लेकिन कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी को नहीं देखा। माता बताओ कैसे हमारे महात्मा रहते थे।